सावन शुरू हो गया है, व्रत शुरू हो गए हैं और आम का सीज़न अब जाने वाला है। तो क्यों ना आम के सीज़न के जाने के पहले आम की एक बढ़िया सी मिठाई हम बना लें, जो कि बहुत आसानी से बनेगी और व्रत में भी काम आएगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे बना करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। यहाँ पे हमने लिया है एक नारियल, जिसके ऊपरी छिलके को हमने निकाल दिया है। ये एक टुकड़ा बचा के रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि उसे कैसे निकालना है। आप एक छुरी ले सकते हैं या एक पोटैटो स्क्रैपर ले सकते हैं और उसकी सहायता से इस छिलके को धीरे धीरे निकाल लें। नारियल का ये वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड होता है तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। आप चाहें तो इसे रख भी सकते हैं, ऑप्शनल है ये। लेकिन निकाल लेने से नारियल सफ़ेद सफ़ेद लगते हैं तो अच्छे लगते हैं। और इसमें मैं बाद में सूखा नारियल भी मिलाने वाली हूँ, वो भी सफ़ेद होता है, इसीलिए इसका छिलका निकाल ले रही हूँ। अब इस पूरे नारियल को हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। काटना बहुत ही आसान हो जाता है जब ऊपर का छिलका निकल जाता है, क्योंकि अब हार्डनेस में नहीं रहती, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्टली कट जाता है। आप देख रहे होंगे मैंने कोई वीडियो में स्पीड बढ़ाई नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से कट जा रहा है। छोटा काट लेने से मिक्सी में पीसने में इसे आसानी होगी, और मिक्सी में ही पीस के हम इसे ग्रेट कर लेंगे एक तरह से। तो अब इसे हमें पीसना है सूखा, बिना पानी डाले। ये एक छोटी सी मिक्सी है, इसमें हम नारियल को ले लेंगे और इसे बिल्कुल हमें बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए ये पिस चुका है, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारे आते हैं डेसिकेटेड कोकोनट ना बाज़ार वाले, उसी तरह का है ये, लेकिन ये चूँकि फ्रेश नारियल है तो ये थोड़ा थोड़ा गीला है, जिसे हमें बाद में सुखाना भी है। तो अभी तो हम इसे एक तरफ रखते हैं। करीब 1 कप नारियल निकल चुका है। और यहाँ हमने लिया है 2 आम। ये दोनों लंगड़ा आम है और वज़न में ये 400 ग्राम है। आप कोई भी आम ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ मैंने लंगड़ा आम लिया है। अब इसका पल्प हमें निकाल लेना है, और पल्प कैसे निकाला जाता है इसका भी वीडियो हमने बना करके डाला हुआ है। बहुत ही आसानी से उस तरह से पल्प निकल जाएगा। तो आप देखिए ये हमने इसका गूदा निकाल लिया है, और अब इसे भी हमें बारीक पीसना है मिक्सी में। तो एक मिक्सी में इसे ले लेंगे, और लेने के बाद हमें इसमें मिलाना है 3 बड़े चम्मच चीनी के। ये हम क्यों मिला रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसे भी हम बारीक पीस लेंगे, और ये बन गया हमारे मैंगो का पेस्ट, बिल्कुल स्मूथ सा। और यहाँ पे है ये नारियल पिसा हुआ। तो अब चलिए एक पैन चढ़ाते हैं, और पैन में डालेंगे हम नारियल। सबसे पहले फ्लेम को आप मीडियम रखिए। यहाँ पे मैंने हीट को मीडियम रखा है, और इसे अभी हमें इसी पैन पे चलाते हुए, सूखा चलाते हुए इसे ड्राई करना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये डेसिकेटेड कोकोनट की तरह ही हो गया है, लेकिन चूंकि ये फ्रेश है तो थोड़ा गीला है। तो इसे ड्राई करेंगे तो बिल्कुल डेसिकेटेड कोकोनट की तरह ही दिखने लगेगा। और ये जो है मैंने जैसा बताया ये 1 कप है। अभी इसमें जब थोड़ा ये ड्राई हो जाए 1-2 मिनट चलाने के बाद, तो हमें इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी मिलाना है, और वो डेसिकेटेड कोकोनट है आधा कप। तो कुल मिलाकर के 1.5 कप हमारा ये नारियल का बुरादा हो गया है। और चूँकि ये 1.5 कप हुआ है तो इसीलिए हमने 3 बड़े चम्मच चीनी आम के साथ पीसी थी, चूँकि हर आधे कप नारियल पे हम 1 बड़ा चम्मच चीनी का ले रहे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि आम खुद ब खुद मीठा है, और आगे भी हम जो इसमें मिलाने वाले हैं वो भी मीठा रहेगा। सिर्फ नारियल के लिए हमने चीनी ली है। तो ये देखिए ये बिल्कुल हो गया ना, बिल्कुल डेसिकेटेड कोकोनट की तरह। आप बिल्कुल ही बता सकते हैं कि इसमें सूखा और गीला नारियल दोनों मिला हुआ है, बिल्कुल सूख चुका है। अब इसमें मिलाना है मैंगो पल्प। नारियल को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस ड्राई कर लेना है। और ये मैंगो पल्प मिला के इसे चलाना है। बस याद रखिए कि हमें लगातार चलाते रहना है, चाहे वो नारियल हो चाहे इस मैंगो पल्प को जब हमने मिला लिया हो, हमें इस मिक्सचर को चलाते रहना है और मीडियम आंच पे चलाते रहना है।
तो इस तरह से हम आम को भी चलाते रहेंगे। ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नारियल हमने यहाँ पे फ्रेश भी लिया है और सूखा भी लिया है। आप चाहें तो फ्रेश ही फ्रेश ले लें या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट ही ले लें, उससे भी बन जाएगा। हमने दोनों मिला के लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मिलाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर भी मीठा है, आम भी मीठा है। सिर्फ नारियल के लिए ही हमने चीनी मिलाई है और जैसा कि मैंने कहा, हर आधे कप नारियल पे 1 बड़ा चम्मच चीनी। इससे ये मिठाई बिल्कुल माइल्डली स्वीट बनती है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। यहाँ इसे अब चलाते रहना है, इस पूरे मिक्सचर को। चाहे आप नारियल डालें या आम मिला दें या फिर उसमें मिल्क पाउडर मिला दें, बस ध्यान ये रखना है कि हमें लगातार इसे चलाते रहना है और मध्यम आंच पे चलाना है। यहाँ पे मैंने डाला आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर भी अच्छी खुशबू देने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए डाला है। और इसमें एक चीज़ और डलेगी जो हमारी फाइनल चीज़ होगी, और वो जो डलेगा वो होगा शुद्ध घी। तो यहाँ मैं 1 चम्मच शुद्ध घी डाल रही हूँ। इससे इसमें चिकनाहट आएगी और शुद्ध घी डालने से स्वाद भी बढ़ेगा। फिर से शुद्ध घी भी ऑप्शनल है, इलायची पाउडर भी ऑप्शनल है, मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है। जो इसमें डालना है वो है आम, नारियल और चीनी। तो यहाँ इसे चलाते रहना है और चलाते चलाते ही इसे सुखाना है। ये बिल्कुल पैन को छोड़ने लगेगा और बिल्कुल एक जगह ये बिल्कुल आटे की तरह होने लग जाएगा। तब तक हमें इसे इसी तरह से चलाते चलाते पकाना है, सुखाना है। आप देखिए ये पैन छोड़ने लग गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा गीला है, तो इसे और सुखाना है जब तक ये गूंदे हुए आटे की तरह ना लगने लग जाए। तो इसी तरह से इसे सुखाते जाएंगे। और चूँकि हमने इसमें घी डाला है तो एक और पहचान और है कि घी जो है वो बाहर निकलने लगेगा, यानी कि ये जो मिक्सचर है वो घी छोड़ने लग जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल अब आटे की तरह हो गया है और आप देख रहे होंगे घी ऊपर ऊपर भी दिख रहा है। पैन बिल्कुल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। छोड़ना शुरू क्या, बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया चिकना सा मिक्सचर तैयार हो गया। आप देखिए पैन छोड़ चुका है चारों तरफ से। ये देखिए बिल्कुल कुछ भी पैन में लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल छोड़ चुका है ये और बिल्कुल बढ़िया सा स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है, बिल्कुल लड्डू बनाने के लायक। तो इसे हम एक जगह कर लेते हैं। और अब देखिए घी ये इसके ऊपर ऊपर भी दिख रहा है और इसके नीचे पैन पे भी दिख रहा है। तो बिल्कुल अब ये तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हीट को ऑफ कर देना है। तो यहाँ मैं इसे एक जगह कर देती हूँ और फिर मैं हीट ऑफ कर देती हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि हीट ऑफ करने के तुरंत बाद इसे छोड़ना नहीं है, थोड़ी देर तक चलाते रहना है, 1 से 1.5 मिनट तक। क्योंकि भले हम हीट को ऑफ कर दें, पैन फिर भी गर्म रहता है तो ये थोड़ा सा लग सकता है। तो थोड़ी देर इसे चलाते रहें और उसके बाद इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ ये ठंडा हो चुका है और ठंडा होने से थोड़ा सा ये और हार्ड हो जाता है। अब इसके नींबू के साइज़ के पोर्शन लेंगे और इसे हाथों में दबा करके और हथेलियों में रोल करके लड्डू तैयार कर लेंगे। बिल्कुल चिकने से लड्डू बन जाएंगे इसके। आप देखिए इसके बाद हमें इसे डेसिकेटेड कोकोनट में रोल कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से रोल कीजिए और चारों तरफ से ये कोकोनट का एक कवर चढ़ा देना है और इसे अब हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से चलिए एक और लड्डू बनाते हैं। फिर से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसे हाथों में दबा लें और उसके बाद हथेलियों में रोल कर लें। अब इस लड्डू को हम डेसिकेटेड कोकोनट में रोल करेंगे तो उसकी एक परत इसके ऊपर चढ़ जाएगी और ये हमारा दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया। देखिए लग रहा है ना खूबसूरत, और कितनी आसानी से बन भी गया। तो इसे भी हम सजा लेंगे और इसी तरह से हम बाकी लड्डू भी बना लेंगे।
तो ये हमारे लड्डू तैयार हो गए। जितना हमने मिक्सचर लिया था उसमें इस तरह के इस साइज़ के 19 लड्डू बने हैं। तो आप भी बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।